संवत 1554 राजापुर की एक ब्राह्मण गृहस्थी में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उसके अधरों से राम नाम फूटा और वह राम बोला कहलाया। जन्म के कुछ ही समय बाद माता हुलसी चल बसी और पिता ने उसे अपशकुन मानकर छोड़ दिया। दासी चुनिया ने उस त्यागे हुए शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। उसी के स्नेह में बालक पलने लगा। पर कुछ वर्षों बाद चुनिया भी संसार से चली गई और बालक फिर अकेला रह गया। तब स्वयं माता अन्नपूर्णा वृद्धा का रूप धरकर उसे अन्न देती रही। इसी दीन अवस्था में संत नरहरिदास ने उसे अपनाया, राम मंत्र दिया और राम कथा का बीज उसके हृदय में रोप दिया। काशी में शेष सनातन के सानिध्य में उसने वेद पुराण और शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। वही राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास बन गए। यौवन में विवाह हुआ रत्नावली से। तुलसीदास का हृदय पत्नी स्नेह में ऐसा बंधा कि प्रभु स्मरण धुंधला पड़ गया। एक अंधेरी वर्षा भीगी रात, उफनती नदी, गरजता आकाश और प्राणों की परवाह बिना पत्नी से मिलने की आकुलता, वे किसी प्रकार पार पहुंच गए। रत्नावली ने कहा, अस्थि चर्ममय देह मम तमे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम में होत न तो भवभीति। यह वाणी वज्र बनकर तुलसी के हृदय में उतरी। उसी क्षण आसक्ति टूटी और तुलसीदास राम के हो गए। भक्ति की साधना में उन्हें हनुमान की कृपा मिली और श्री राम के दर्शन हुए। काशी में शिव पार्वती की प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ऐसी कथा जिसने राम को जन जन का अपना बना दिया। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और हनुमान चालीसा से भक्ति जन जन तक पहुंची। संवत 1680 अधरों पर राम नाम, चित्त में राम, उसी जप में तुलसीदास परम धाम को चले गए। उनका संदेश सरल है, कलयुग में राम नाम ही एकमात्र आधार है। वे कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं जौ चाहसी उजियार।